हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। एक बार हमको ये समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, बहुत आसानी से हम ये समझ लेंगे कि क्या इसमें रिलेटेड है, क्या क्या चीजें आती हैं। जब भी किसी व्यवसायी का या कोई बिजनेसमैन है किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, कोई नया आइडिया लेकर के आ रहा है, कुछ नया सोच रहा है, कुछ नया इनोवेशन कर रहा है, कुछ नया आविष्कार कर रहा है, उससे रिलेटेड पूरी अपनी प्लानिंग कर रहा है और प्रोडक्ट को उस चीज को बना रहा है, वो हो जाता है आपका एंटरप्रेन्योर। जो कुछ नया सोचता हो, कुछ नया करता हो, कुछ नई चीज लेकर के आता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो जब भी बात आती है कुछ नया करने की तो वहां पर रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि जब आप नया कुछ लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, आपको नहीं पता है वहां पर मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, लोग उसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो वहां पर ये रहेगा कि जो भी उसने कैपिटल लगाई है उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं चला मार्केट में तो उसका जो भी पैसा सब डूब जाएगा। तो उसमें क्या है, रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी रहता है क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जो चीज को बना रहा है, वो नया आइडिया लेकर के आ रहा है। तो अगर मार्केट में प्रोडक्ट चला तो उसका बेनिफिट भी उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वो हो जाता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और वो व्यक्ति और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो वो व्यक्ति जो ये काम कर रहा है वो उद्यमी हो जाएगा और ये जो प्रोसेस है या जो क्रिया है क्या कहलाएगी, उद्यमिता कहलाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। उद्यमिता किसे प्रोत्साहित करती है? Whom does entrepreneurship encourage? Self-reliance, self-reliance, cowardice, unemployment, all of the above. तो उद्यमिता किसे प्रोत्साहित करेगी? जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कुछ नया करना। और आज के टाइम में तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है कि नई नई चीजों को, छोटे छोटे स्टार्टअप लोग अपने शुरू कर रहे हैं, उद्यमी बनाने की तरफ प्रोत्साहित कर रही है कि किसी की सर्विस करने से अच्छा है कि कुछ आप अपना नया शुरू करिए, कुछ अपना नया लेकर के आइए। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा कम रेट पर लोन प्रोवाइड करवा रही है। तो क्यों करवा रही? क्योंकि वो आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, अपने पर सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती है। तो यहाँ पर उद्यमिता किसे प्रोत्साहित करती है? आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है, सेल्फ रिलायंस को प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इट इज एसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ड्राइव, सेफ, करेज, प्लान। तो उद्यमिता की अगर हम बात करें तो वो जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ नया जब भी हम कर रहे होते हैं तो वहां पर रिस्क फैक्टर बहुत रहता है, जोखिम बहुत रहता है। तो क्या आपको ये नहीं पता होता कि उस फील्ड में या उस चीज में जो उसमें आप जा रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उसका मार्केट में क्या चलेगी और नहीं चलेगी। ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, आप सेम वैसे ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको पता है ऑलरेडी डिमांड है इसकी। लेकिन अगर कुछ नया कोई आइडिया लेकर के आ रहे हैं तो आपको नहीं पता होता कि उसकी डिमांड है या नहीं है या किस तरह की मार्केट रहेगी। तो वहां पर जोखिम बहुत रहता है, रिस्क रहता है। तो क्या होता है उद्यमिता में, क्या आवश्यक है या क्या जरूरी होता है? तो उसके लिए आपको साहस होना चाहिए, उस जोखिम को बेयर करने का, उस जोखिम को उठाने का साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार मुख्यतः किसका कार्य है? इनोवेशन इज मेनली द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर, बोथ, नन। तो क्वेश्चन में क्या है, जो नवाचार है वो किसका काम है? मेनली उद्यमी का, या फिर जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं उनका, या फिर दोनों का, या फिर इसमें से किसी का नहीं। तो जो उद्यमिता है, जो नवाचार है किसका काम होगा? वो उद्यमी का काम होता है, एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता डैश प्रक्रिया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए डैश प्रोसेस, इलीगल, एंटी सोशल, पर्पसलेस, लॉफुल एंड पर्पसफुल। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस तरह की प्रोसेस होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है पूरी तरह से लीगल है। कोई भी व्यक्ति अपना एक सही, इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए समाज के लिए, सोशल एस्पेक्ट से। वो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी इनोवेशन कर रहे हो, वो उसके लाभ के लिए होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। तो पूरी तरह से वो लीगल होगा। किसी तरह का असामाजिक कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे, या कुछ इस तरह के अगर व्यवसाय होते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की प्रणाली गवर्नमेंट ने रखी है कि पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है उनको करने के लिए। और उद्देश्य रहित भी नहीं होता, उद्देश्य होना जरूरी है।
तो यहाँ पर किस तरह की प्रक्रिया हो जाएगी, लॉफुल एंड पर्पसफुल, लीगल भी होती है और साथ ही कोई उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता निहित है, एंटरप्रेन्योरशिप लाइज इन रिस्क टेकिंग, मेकिंग फन ऑफ, गोइंग फॉर ए वॉक, नन ऑफ द अबव। तो उद्यमिता किसमें, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसमें निहित होती है या किसके तरह की होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी बात रिस्क की आ रही है, जोखिम उठाने की आ रही है, वहां उद्यमिता होगी। जब भी उद्यमिता, वैसे तो रिस्क सब में होता है, लेकिन अगर हम बात करें उद्यमी की, एक एंटरप्रेन्योर की, तो ज्यादा रिस्क वहां पर रहता है क्योंकि वो कुछ नया बना रहा होता है, इनोवेशन कर रहा होता है, इसलिए रिस्क फैक्टर भी वहां पर ज्यादा रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के रिचर्ड कैंटिलान ने उद्यमिता की किस अवधारणा का समर्थन किया है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन सपोर्टेड बाय रिचर्ड कैंटिलान ऑफ फ्रांस। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ग्रुप लेवल वर्क, इनोवेशन वर्क, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो फ्रांस के रिचर्ड कैंटिलान थे, उन्होंने जो उद्यमिता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसकी कई कॉन्सेप्ट भी आए थे। तो किस कॉन्सेप्ट का समर्थन उन्होंने किया था यहाँ पर, कि जोखिम उठाने की क्षमता का, समूह स्तरीय कार्य का, नवाचारी कार्य का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया था, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उसका किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन। उन्होंने कहा था कि जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, तो किसी भी नए उसको प्रारंभ करने के लिए, किसी नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए उसमें जोखिम उठाने पड़ते हैं, उसे बहुत सी अनिश्चितताएं होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो उसका उन्होंने ही दिया था। और ये भी साथ में उनका कहना था कि जो भी, और वो इस तरह के जोखिम होते हैं, इस तरह की अनिश्चितताएं होती हैं, उसका अनुमान लगाना पहले से आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता अवधारणा का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। देयर आर स्कॉलर्स who support the concept of organization, building and coordination ability. J.S. Mill, Schumpeter, J.B. Form, J.B. से ड्रकर। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता, ये अवधारणा जो थी, इसका समर्थन किसने किया था। तो इसका समर्थन किया था J.B. से ने। इसमें उन्होंने क्या कहा था, या इस अवधारणा में वो क्या मानते थे कि जो उद्यमिता होती है, उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं, उन साधनों को संगठित एवं समन्वित करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उससे संबंधित होती है। तो यहाँ पर गार्डनर जो थे, उन्होंने भी जो उद्यमिता को नवीन संगठनों का सृजन कहा है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि उद्यमिता को नवीन संगठनों का सृजन किसने कहा है, वो गार्डनर थे। और ये अवधारणा की अगर बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी जो है, ये हो जाएगी आपकी J.S. मिल की, ये हो जाएगी J.B. से की। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, J.S. मिल ने ताकि किस अवधारणा को माना है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय J.S. मिल। ग्रुप लेवल वर्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेशन वर्क, मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल। तो जो ये वाला आपका है मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल, ये दिया था J.S. मिल ने। तो J.S. मिल ने क्या कहा था इसके बारे में, उनका मानना था कि जो उद्यमिता होती है, प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल की तरह होती है, या उसी के रूप में उसको देखा जा सकता है कि किस तरह अच्छे ढंग से उसका प्रबंधकीय नेतृत्व कौशल है, और जिस व्यक्ति में ये चीज होगा वो क्या कहलाता है, उद्यमी कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचारी अवधारणा के समर्थक हैं या नवाचारी कार्य के समर्थक हैं। हु प्रोपोनेटेड द इनोवेशन फंक्शन आर। शुम्पीटर, ड्रकर, मिल, F.W. यंग। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, जो नवाचारी या नवाचार कार्य से संबंधित है, वो किसकी ने अवधारणा वो दी है या उसको समर्थन किसने किया है, वो हो जाएंगे शुम्पीटर। मैंने पहले ही कहा था आपको, उद्यमी को नवाचारी किसने माना है, शुम्पीटर ने माना है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर ड्रकर किस अवधारणा के समर्थक हैं। व्हाट कॉन्सेप्ट इज पीटर ड्रकर कैपेबल ऑफ। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेटिव वर्क, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जितनी भी अवधारणाएं कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हैं उद्यमी से, मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे कोई भी पूछता है तो आपको आंसर पता होगा। तो पीटर ड्रकर की अगर हम बात करते हैं, तो पीटर ड्रकर ने कौन सा अवधारणा दी थी या किससे संबंधित पीटर ड्रकर थे, तो वो हो जाएगा अवसर खोजने की, यानी कि नए नए अपॉर्चुनिटीज को खोजना, ढूंढना, उससे संबंधित था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि की उच्च आकांक्षा अवधारणा के समर्थक हैं। हु प्रोपोनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई नीड फॉर अचीवमेंट आर। J.B. से, J.S. मिल, मैकलीलैंड, ड्रकर।
तो यहाँ पर जो आपकी उपलब्धि की उच्च आकांक्षा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हम प्राप्त कर सकें, वो अवधारणा जो दी थी वो मैकक्लेलैंड ने दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। इसमें उनका मानना था कि जो उच्च उपलब्धि होती है, हाई अचीवमेंट होती है उद्यमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या उसके लिए नवप्रवर्तन तथा जोखिम के निर्णय जो वो ले रहा है उसमें उसकी योग्यता होनी चाहिए उसमें निर्णय लेने की, तभी वो हाई अचीवमेंट को भी प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F.W. यंग ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? विच कॉन्सेप्ट इज सपोर्टेड बाय F.W. यंग? मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल, इनोवेटिव वर्क, ग्रुप लेवल वर्क, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जो F.W. यंग थे उन्होंने किस अवधारणा का समर्थन किया था? F.W. यंग ने किया था जो समूह स्तरीय कार्य होते हैं, ग्रुप लेवल वर्क होते हैं, उनका समर्थन किया था। इसमें इनका मानना था कि जो उद्यमी होता है उद्यमिता उसका एक व्यक्तिगत गुण नहीं होकर के एक सामाजिक यानी कि जो समाज में हम रह रहे हैं उसमें एक समूह के रूप में वो गुण होता है, और जब वो मिल करके सक्रिय समूह काम करता है तब कुछ नया वो बना पाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है या स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है? परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? Entrepreneurship is an innovative act. It is a leadership act rather than an ownership one. Definition given by Professor R. Gaikwad, Joseph Schumpeter, Dr. Parikh और नाडकर्णी, हावर्ड जॉनसन। एक डिफिनेशन दे रखी है, आपसे पूछा है कि डिफिनेशन किसने दी है। तो जब भी आपका नवाचार की बात आ जाए तो उद्यमी को नवाचारी शुम्पीटर ने ही माना था सबसे पहले, तो इसलिए ये आपकी डेफिनेशन किसकी है? जोसेफ शुम्पीटर की है। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की अवधारणा में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनएफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा है जो अवधारणा में शामिल नहीं है। तो अभी आपको मैंने सारी अवधारणाओं के बारे में बता दिया, एक एक करके मैंने उसे समझाया भी, और साथ में किसने वो अवधारणा, किसने वो कॉन्सेप्ट दिया है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कौन सी अवधारणा नहीं होगी? जोखिम उठाने की क्षमता भी अवधारणा है, प्रबंधकीय नेतृत्व कौशल भी है। कौन सी नहीं है? संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता, इनएफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? उद्यमिता निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है? एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो उद्यमिता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो अपना क्या उसका रोल होता है या क्या वो रोल अच्छे से निभाती है? बेरोजगारी उन्मूलन में करेक्ट है। जब कुछ नया बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए प्लांट लगेंगे, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा। जीवन स्तर में सुधार, अच्छी क्वालिटी की ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आज के टाइम में बन रही हैं जो हमारे काम को बहुत आसान किए दे रही हैं, तो वो भी जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। उच्च उत्पादकता, हाई प्रोडक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही हो जाते हैं या तीनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उद्यमिता इन तीनों में ही इम्पोर्टेंट होती है, या ये तीनों ही उद्यमिता के का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं कि उद्यमिता से इन तीनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? अब आपको बताना है कि जो उद्यमी होता है इसमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं होगी। इरेगुलर वर्क, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्शन, क्रिएटिव एक्टिविटी, रिस्क टेकिंग। तो यहाँ पर जो उद्यमिता के बारे में आपको जो विशेषता नहीं है ये पूछा है, तो सृजनात्मकता तो है ही, क्रिएटिव होता है, रिस्क भी उठाता है, रिस्क टेकिंग भी करेक्ट है, विधि सम्मत और उद्देश्यपूर्ण क्रिया भी होती है, अनियमित नहीं होता। जितनी भी उसकी क्रियाएं होती हैं वो नियमित होती हैं, पूरी तरह से अच्छे से वो प्लान करता है, अपनी प्लानिंग करता है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ही उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो अपना काम को करता है। तो यहाँ पर अनियमित क्रिया उसका विशेषता नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति का कारण है? द स्लो पेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज ड्यू टू sufficient amount of natural resources, labor force in sufficient quantity, lack of entrepreneurship, none of the above.
तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है धीमी गति से प्रोग्रेस कर रही है, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति, उद्यमता की कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है इंडिया की, अगर हम बात करें, और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, उसके मामले में हम लोग बहुत ज्यादा धनी हैं, बहुत रिच हैं। मानव शक्ति भी यहाँ बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स भी अनलिमिटेड है। उद्यमिता की कमी, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है। लोग कुछ अपने पास से कुछ नया करने में डरते हैं, उनको ये डर लगता है कि अगर हमने जो कैपिटल लगा के शुरू किया कुछ नया, अगर नहीं चला तो हमारी सारी पूंजी डूब जाएगी। उससे अच्छा अगर कहीं वो किसी की जाकर सर्विस करते हैं या जॉब कर लेते हैं, तो उनको एक मंथली इतनी सैलरी या वेजेस उनको मिल जानी है, तो उसमें वो सेफ रहते हैं, सिक्योरिटी उनको लगती है, इसलिए वो उद्यमिता की तरफ, कुछ नया सोचने की तरफ डरते हैं। क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, लोगों में सोच बहुत है। यूट्यूब पे देख लीजिए आप, जितनी वीडियोस आप देखेंगे, आप ये चीज देखेंगे, नई नई चीजें लोग लेकर के आ रहे हैं, वो कुछ नया ही तो सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वहां पर लोग डरते हैं। लेकिन आज का अगर देखें तो अब ये चीज बदल गई है, ये थॉट प्रोसेस काफी चेंज हो चुकी है। अब लोग नए नए स्टार्टअप छोटे छोटे खोल रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा छोटे छोटे लोगों के स्टार्टअप, अब जाकर के उनकी कई फ्रेंचाइजीज हैं, कई वो अपने जहाँ पर अपने और ब्रांचेस खोल चुके हैं। तो यहाँ पर जो अब है उद्यमता बढ़ रही है, लेकिन ये धीमी गति का एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया की इकोनॉमी का, कि यहाँ पर उद्यमता की कमी है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी है, शॉर्ट में से बोलते हैं, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्योंकि औद्योगिक वित्त निगम जो है मेनली इसीलिए बनाया गया था कि जो भी औद्योगिक के क्षेत्र में लगे लोग हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगे लोग हैं, उन लोग के लिए फाइनेंस की सुविधा दी जा सके। तो किसने शुरू किया था? तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि किसी राज्य सरकार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से संस्थान उद्यमता की वृद्धि में सहयोग प्रदान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में से आईडीबीआई बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें कि उद्यमता की वृद्धि में या जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाने में कौन सा संस्थान सहायता करते हैं, तो ये तीनों ही संस्थान इसमें सहायता करेंगे, इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कुछ आपके बड़े पैमाने के व्यवसाय से संबंधित जो लोन्स वगैरह हैं, ऋण देते हैं, और कुछ छोटे आपके लघु कुटीर उद्योग होते हैं, उसके लिए फाइनेंस की सुविधा देते हैं। जो नए नए उद्यमी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत कम रेट पर, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट सब्सिडी को टैक्स में देती है। बहुत सी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं जिसमें जो महिलाएं हैं, जो विमेन्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रही है। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अब किया जा रहा है, जिससे कि जो नए हैं लोग आगे आए और अपना किसी और की सर्विस, किसी और की नौकरी करने के बजाय कुछ अपना सोचकर अपना नया शुरू कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया व्यावसायिक संगठन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? What are the types of problems generally faced by business organization? Shortage of goods, shortage of capital and electricity, inadequate marketing facilities, all of the above. तो अगर हम आज की बात करें, वैसे तो अब इंडिया काफी विकसित हो चुका है, काफी यहाँ पर जो सुविधाएं हैं बढ़ चुकी, कम्युनिकेशन की हो या फिर ट्रांसपोर्ट की हो, यातायात की हो, सड़क की जो अब की है, तो बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो पहाड़ी हैं या जो उसमें नहीं है, तो वहां पर काम करना या वहां पर से जो है कनेक्शन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल चीजें होती हैं। तो जब भी बात बिजनेस की जा रही है तो उन क्षेत्रों में जाकर के बिजनेस को करना काफी मुश्किल होता है, इंडस्ट्रीज लगाना, प्लांट लगाना। तो समस्याएं ये तीनों ही आती हैं कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स भी हो जाता है, पूंजी और बिजली की भी कमी, इलेक्ट्रिसिटी की भी काफी कमी होती है। शहरों में तो सही आती है, यहाँ पर भी बहुत कटौती शहरों में भी होती है, तो गाँव में तो बहुत ही होती है, लेकिन फिर भी काफी सुधार हो चुका है पहले से अब। अपर्याप्त विपणन सुविधाएं, तो यहाँ पर यह है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बराबर पूरी तरह से चल रहा है, तो जिस वजह से तीनों ही प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा,
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।